तो चलिए आज बात करते हैं कि जो भारत के जो प्रमुख नदियां हैं और जो नदी जो है वो कौन कौन से शहर के पास बने, चाहे ऐसे कह सकते हैं जो शहर है वो किस नदी के पास बना हुआ है। इस पॉइंट को जो है आज मैं पिन अप कर रहा हूँ। ये जो आपका एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो मतलब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है कभी कभी, तो आपको जो ये देखना ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब पूरा करना है आपको। तो इससे पहले अगर थोड़ा सा कुछ अगर मोटिवेशनल बातें हो जाता तो पढ़ने का एंजॉय ही कुछ और रहता है, ठीक है। तो बात सुनिएगा पहला कि मनुष्य अपने जीवन में दो वजहों के लिए काम करता है। मनुष्य जो है, हम लोग जो हैं अपना जीवन में जो है जीने के लिए जो हम लोग अपना जीवन को व्यतीत करता है, दो ही वजह होता है जिससे लोग जो है काम करता है। पहला वजह कि ताकि जो अपना जो है वो मतलब जो काम कर रहा है तो वो अपनों को ध्यान रख सके, मतलब जो अपना फैमिली है सबका पूरा ध्यान रख सके। दूसरा बात, उसके जो काम कर रहा है तो वो जो है कि दूसरे लोग जो है उससे प्रेरणा ले सके, मतलब हम काम किए तो हमसे कोई प्रेरणा ले, इसलिए तो आदमी काम करता है। ज़िंदगी तो यही है, जीने का मज़ा यही से तो है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं आज का प्रमुख नदियाँ और उससे बसे शहर। तो मैं पहले बताऊंगा नदियाँ हैं, उसके बाद मतलब उससे उससे रिलेटेड कौन कौन शहर है, मतलब बसे हुए हैं, उससे अटैच कौन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि यमुना नदी। यमुना नदी जो है इससे आपका जो रिलेटेड शहर है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो है नदी के बारे में बात करेंगे। तो आपका यमुना नदी है, इसमें जो आपका मथुरा है, आगरा है, दिल्ली है, इलाहाबाद, ये सब शहर जो है आपका आता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बताइए कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। 4 गो ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए इसी में से अगर आपको उठा के दे दिया कि मथुरा है और फिर डाल दिया उसमें इलाहाबाद है, हरिद्वार है, कानपुर है, तो आप तो पढ़ लिए, आपको पता चल गया कि मथुरा जो है आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप इसी को टिक करेंगे। चाहे आप ऐसे पूछ सकता है कि आगरा, आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है। 4 नदी के नाम बता दिए, गंगा बता दिया, ब्रह्मपुत्र बता दिया, सतलज बता दिया, महानदी बता दिया। तो आप क्या बताइए, आपको बताना है यमुना नदी किनारे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको देखते जाना है। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है, तो बताइएगा मथुरा बसा हुआ है, आगरा बसा हुआ है और दिल्ली और साथ में आपका इलाहाबाद। ये चारों शहर जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बताइए कि गंगा नदी के किनारे जो है कौन कौन सा बसा हुआ है शहर, तो बताइए इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी और बनारस। वाराणसी बनारस उसी को बोलते हैं। तो ये सब जो है आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गंगा नदी किनारे, ये वाला बहुत कभी कभी देखने को मिलता है एग्जाम में, तो ये वाला आपको याद ही हो जाना चाहिए कि मतलब गंगा नदी के किनारे जो है कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो बताइए इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी, यानी जिसको बनारस बोलते हुए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है। तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी का अगर पूछे तो आप बताइएगा सोकवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये सब जो है आपका बसे हुए हैं, ठीक है। किसके कौन सा नदी किनारे, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। बात करते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी किनारे कौन कौन बसा हुआ, तो बताइएगा फिरोजपुर और लुधियाना। फिरोजपुर और लुधियाना जो है ये शहर आपका सतलुज नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। बात करते हैं कि महानदी, महानदी किनारे कौन कौन, तो कटक, संबलपुर। कटक और संबलपुर, कभी कटक को जो देखने को बहुत बार मिलता है एग्जाम में, तो ये वाला आपको याद ही हो जाना चाहिए कि महानदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो कटक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत बार देखने को मिला है तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि आपका अलकनंदा, अलकनंदा नदी जो है ये जो है इसके आपके शहर कौन सा बसा हुआ, तो बताइएगा बद्रीनाथ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलकनंदा वाला याद कर लीजिएगा। महानदी, महानदी वाला में से कटक वाला जो है ये वाला बहुत देखने को मिला है, तो ये वाला देख लीजिएगा। और आपका अलकनंदा के सामने, अलकनंदा नदी के नज़दीक में मतलब कौन सा शहर बसा हुआ, तो बताइएगा बद्रीनाथ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आपका तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा नदी है इसके साथ में आपका कुरनूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी जो है इसके मतलब शहर कौन सा बसा हुआ नहीं इस नदी के किनारे, तो बताइएगा कुरनूल, ठीक है। बात करते हैं झेलम नदी, ये और भी इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो झेलम नदी के आपका श्रीनगर, और तुंगभद्रा के देख लिए कुरनूल, और झेलम के देख लिए श्रीनगर, और उसके पहले था आपका अलकनंदा, अलकनंदा के साथ बद्रीनाथ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा ये सब। झेलम वाला एक बार फिर से देख लीजिएगा, श्रीनगर याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती नदी किनारे आपका बसा हुआ सूरत। बात करते हैं कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के सामने आपका बसा हुआ है विजयवाड़ा। और भीमा नदी, भीमा नदी के है पंढरपुर, जो पंढरपुर शहर है वो आपका बसा हुआ है।
अब बात करते हैं रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी बरेली, ये भी देखने को बहुत बार एग्जाम में मिला है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बात करते हैं बेतवा नदी, तो बेतवा नदी ओरछा, ये भी देखने को मिला है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं शिप्रा, शिप्रा या कह सकते हैं छिप्रा नदी, ये जो आपका उज्जैन, ये भी देखने को बहुत बार मिलता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि शिप्रा पूछे या छिप्रा पूछे तो बताइएगा इसके शहर कौन सा बसा हुआ है इसकी नदी किनारे, तो बताइएगा उज्जैन, ठीक है। चलिए बात करते हैं सरयू नदी, तो सरयू नदी अयोध्या, ये भला कौन नहीं जानता है, तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि सरयू नदी जो है उसके किनारे आपका अयोध्या शहर बसा हुआ है। बात करते हैं हुगली नदी, तो हुगली नदी के कोलकाता, ये भी हम लोग को पता था कि हुगली नदी अगर पूछे एग्जाम में कि बताए हुगली नदी के किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ, 4 ऑप्शन देते हैं तो हम तो टिक कर लेंगे कोलकाता, ठीक है। बात करते हैं गोमती, गोमती का भी पता है लखनऊ, अभी तो हमको मेरे हिसाब से लगता है कि आपको इतना याद होगा। सरयू अगर पूछे तो अयोध्या हम लोग को पता ही था, शिप्रा या छिप्रा पूछे नदी तो वो हम लोग पता ही था उज्जैन, सरयू पूछे तो अयोध्या पता ही है, हुगली नदी अगर पूछे तो कोलकाता पता ही था, गोमती नदी पूछे तो लखनऊ पता ही था, नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा में पता ही था हम लोग का जबलपुर, ठीक है। चंबल पूछे तो चंबल का बताइएगा कोटा, चंबल नदी इसके सब मतलब नज़दीक में कौन बसा हुआ तो बताइएगा कोटा। बात करते हैं गोदावरी, तो गोदावरी में नासिक, और बात करते हैं कावेरी नदी तो आपको बताएंगे श्रीरंगपट्टनम, ये जो है आपका बसा हुआ। अब बात करते हैं मूसी नदी, तो हैदराबाद, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर, और साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद। तो अगर इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो साबर नदी वाला देख लीजिएगा, साबर नदी किनारे अहमदाबाद याद कर लीजिएगा, स्वर्णरेखा नदी किनारे आपका जमशेदपुर, मूसी नदी तो उतना नहीं पूछता लेकिन याद रखिएगा तो ये भी बेस्ट है हैदराबाद, और कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम ये है, और गोदावरी नदी के सामने नासिक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चंबल नदी कोटा, और नर्मदा नदी पूछ रहा था तो उसमें है आपका जबलपुर, और गोमती नदी अगर बात किया जाती है तो पता ही था हम लोगों को लखनऊ, और अगर हुगली पता किया जाए तो इसके बारे में है आपका कलकत्ता है बसा हुआ। सरयू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके नज़दीक में आपका बसा हुआ अयोध्या, ये पता ही था। शिप्रा या छिप्रा नदी बात किया जाए तो इसके सामने आपका बसा हुआ उज्जैन, और बेतवा नदी के बारे में बात किया जाए तो इसमें ओरछा, ओरछा वाला भी देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगंगा नदी ऐसे देखने को नहीं मिलता लेकिन ये भी पढ़ लें तो बेस्ट है, ठीक है। भीमा नदी पंढरपुर, और कृष्णा नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है, कृष्णा नदी अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा विजयवाड़ा, और ताप्ती नदी पूछे तो बताइएगा सूरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीनगर, और तुंगभद्रा अगर पूछे तो बता दीजिए कुरनूल, अलकनंदा नदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ, और महानदी वाला जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कटक, कटक और संबलपुर, ये जो है 2 शहर बसे हुए हैं। और सतलुज नदी क्या है तो फिरोजपुर और लुधियाना, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है लेकिन ज़्यादा आपका मैं बता रहा हूँ महानदी वाला जो है ना ये बहुत देखने को मिलता है। और गंगा नदी के बारे में बात किया जाए तो इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिला है क्वेश्चन में। और बात किया जाए यमुना नदी तो मथुरा, आगरा, दिल्ली, मतलब यमुना गंगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और बात किया जाए तो महानदी, ये सब तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो भारत के जो प्रमुख नदियाँ था उसके किनारे जो बसे हुए शहर था वो मैंने आज पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो जाए, चाहे कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे कुछ लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक है ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ मटेरियल को सेंड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।